Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. Her name is Ritu Sharma. She is wellness coach, financial advisor, beauty consultant, रियल एस्टेट एडवाइजर और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। तो वेलकम रितु जी। हेलो, वेलकम नमस्कार। मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं? कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बस बढ़िया ही होना चाहिए। जी जी। जी। तो रितु जी, वैसे तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता था मैंने बताया अपने व्यूअर्स को। अब आप जी, अपने बारे में छोटी सी जानकारी अब हमारे व्यूअर्स को दीजिए। देखिए मेरा नाम है रितु शर्मा, जैसे कि मैम ने अभी बताया ही आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बट हाँ, ये है कि बहुत सारी फील्ड्स के बारे में जानती हूँ। बहुत 20 साल, 21 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो अलग-अलग फील्ड्स में काम करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूँ तो बिफोर मैरिज मैं एक जो है कराटे एक्सपर्ट रही हूँ, ब्लैक बेल्ट रही हूँ, क्लासिकल डांसर रही हूँ। ब्यूटीशियन में डिप्लोमा है, कुकिंग में डिप्लोमा है, हर तरीके की पेंटिंग्स कर लेती हूँ। तो ये सब पिताजी ने सिखाया बिकॉज़ इसीलिए क्योंकि उनका एक ही मोटो था, क्योंकि बिज़नेसमैन फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो उन्होंने हमेशा से ये सिखाया कि बेटा जितना जॉब करनी ना करानी, आपके हाथ में इतनी फील्ड्स होनी चाहिए कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे। तो राइट। ये सोच के उन्होंने जो है बहुत सारी फील्ड सिखाई, जो कुछ मुझे पसंद थी और उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद थी वो था जूडो, कि मेरी बेटी ब्लैक बेल्ट होके निकलेगी और मैं निकली भी और उसका बहुत अच्छे से यूज़ भी करा। जी बिफोर जी। मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी। सेल्फ डिफेंस जिसको आज इतना प्रमोट किया जाता है, मैं बहुत साल पहले ही इस चीज़ को उनको समझ में आ गया था। तो उन्होंने सिखाया और मैंने किया भी। तो बस यही है कि वहीं से जो है जीन में है मल्टीटास्कर, कि कुछ भी हो, सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो इसीलिए शायद आज मैं इतनी सारी फील्ड्स में काम भी करती हूँ, नॉलेज भी है। अगर रियल एस्टेट की बात करें, तो रियल एस्टेट मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रियल एस्टेट के बारे में पता कुछ नहीं था, बट हाँ, एक चांस मिला तो ग्रैब किया कि हाँ, ये है भी पता आपको होना चाहिए। बिल्कुल। तो बस सीखा उसको। अगर मैं बात करूँ ब्यूटी कंसल्टेंट की, तो हाँ, नॉलेज पूरी है आज की डेट में भी। लेकिन हाँ, ब्यूटीश पार्लर कभी नहीं खोला, बिकॉज़ कभी शौक भी नहीं रहा। वो सीखा था अपने लिए, लेकिन हाँ, मुझसे सीख के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है पार्लर खोला है, कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में। बस यही है, मैं भी उसको फ्रीलांसिंग की तरह ही लेती हूँ, बस बंदगी में काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए जो है पार्लर नहीं खोला। जी। अगर अब बात करें हाँ, अगर बात करें कुकिंग की, उसका भी डिप्लोमा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में मैंने 8 साल जॉब करी है। ओके। वहाँ हाँ, जी। तो वहाँ गर्ल्स का इंस्टीट्यूट था वो, बहुत मिनिमल उसकी फीस थी, कोई फीस के लिए नहीं करी थी, बट वहाँ पे मैंने ब्यूटीशियन भी उनको सिखाती थी, कुकिंग भी क्लासेस में देती थी, प्लस स्टिचिंग भी सिखाती थी। ओके। तो वो मैंने शौकिया किया था कि हाँ, तो वहाँ से सीख के भी काफ़ी बच्चों ने जो है आगे बढ़े वो भी। तो बहुत खुशी मिलती है, बस यही सब करते-करते, सीखते-सीखते यहाँ तक पहुँच गए। बहुत आज मतलब आपसे मिल मतलब गए। आपने कुछ छोड़ा नहीं। नहीं, नहीं, और अभी भी जो है लाइनअप में है कि हाँ, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। जी जी जी। तो आपने बहुत सारे डाइवर्स करियर पाथ लिए। ऐसे कौन सा जी। टर्निंग पॉइंट था कि आपने ये सब किया और आपको मतलब मल्टीटास्कर बनना था या इसके पीछे की कोई कहानी है? नहीं, मल्टीटास्कर बनना नहीं था, मल्टीटास्कर तो जो बिफोर मैरिज जो जितनी फील्ड सिखा सकते थे, पेरेंट्स ने सिखाई, वो शौकिया रही। आगे जाके कभी ये नहीं सोचा, आगे जाके सिर्फ ये था कि आफ्टर मैरिज सिर्फ ये था कि हाँ, मेरे को एक अपना ना पार्लर खोलना है। जी। बट वहाँ पे भी ना वो कहते हैं ना वो किक नहीं मिली। तो मतलब वो कभी सक्सीड हुआ ही नहीं कि हाँ, मैं उसे जो है एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ। वो हम्म। पूरा 100% आया कि मुझे ये एग्ज़ीक्यूट करना है। बस ये था कि हाँ, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे बिज़नेस करना है। जी मुझे बिज़नेस करना है। मुझे अपना कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, डिपेंड नहीं होना किसी पे भी। जी। बट जॉइंट फैमिली थी, आपको भी पता होगा जॉइंट फैमिली में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ, 20 साल हो गए मेरी मैरिज को, अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, तो आज के टाइम में और 20 साल पहले के टाइम में बहुत फ़र्क था। बिल्कुल। लोगों की सोच में भी बहुत फ़र्क था। आपको कई जगह पे परमिशंस भी नहीं मिलती थी। जी कई जगह आपको सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते थे। जी। करियर को उतना ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती थी। आज के टाइम में ये है कि सबसे पहले हम खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं कि करियर इज़ द प्रायोरिटी।
उसके बाद बाकी सब कुछ। तो बस वही था कि लेकिन दिमाग में ना एक चीज़ हमेशा से रही कि नहीं अब कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो उस कुछ करने ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट तब आया है जब मैंने ऑरिफ्लेम कंपनी में जॉइन किया कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं कुछ और तो मैं कहीं जा नहीं सकती। जॉब वाला तो माइंडसेट कभी था ही नहीं जी। कि जॉब करनी है या कुछ भी, वो तो करनी नहीं थी। बट ये था कि हाँ, उसको जॉइन किया, बहुत अच्छे लेवल पे किया, घर रहते-रहते करा, मैनेजर लेवल पर करा। फिर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि भई मुझे वो ड्रॉप करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं। फिर आया कि नहीं, फिर कुछ टाइम तक रिलैक्स, चलो फैमिली को 100% टाइम दिया, बच्चों को थोड़ा बड़ा किया। फिर लेकिन दिमाग में चल रहा है, तब सालों से चल रहा है कि कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। एक काम करने वाला इंसान खाली नहीं बैठ सकता, ना दिमाग से ना हाथ पैरों से। हाँ। राइट। अब मुझे पता है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं अभी अब जो काम कर रही थी वो मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ़ अभी बच्चे छोटे हैं तो मुझे 100% उन पे देना है। हुँ, तो हुँ, हुँ। उनको देखते-देखते मैंने अपना जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखा हुआ है, तो मैंने उसको यूज़ किया। घर में ट्यूशन्स ली और वैकेशंस में जून-जुलाई की जो बच्चों की वैकेशंस आती है मई-जून की, उसमें मत उनको मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर जितनी स्किल्स हैं, उसको मैं यूज़ करती चली गई कि मैं खाली नहीं रह सकती थी। मैं बहुत मुझे ऑनरेबल फ़ील लगता कर रही हूँ कि आप इतना कुछ करती हैं और आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप हैं, तो शायद मैंने जो चुन-चुन के हीरे निकाले हैं, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, नहीं, ये सब जी, आपका प्यार है देखो, आज आपके सामने बैठे हैं, नहीं तो बहुत कम लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्या-क्या करती हूँ, आज मैं भी बहुत कम जानती जानते हैं, क्योंकि मैं जी, सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं यूज़ करती। किसी को बताऊँगी तो ही पता चलता है और मैं अभी भी ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ सोशल मीडिया की, जबकि जी। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको आगे तक ले जाता है, आई नो दैट, बट स्टिल मुझे लगता है नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो हर फ़ील्ड में आपने इतना कुछ कर रखा है, सबसे ज़्यादा टफ़ आपको कौन-सा फ़ील्ड लगा? सबसे ज़्यादा टफ तो सबसे पहले जो किया था ना, सबसे पहली जो जॉब करी थी, जबकि जॉब मेरा कभी भी ना मकसद था, ना सपना था, बट होता है कि लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आपके टर्निंग पॉइंट्स आते हैं कि आपको करना पड़ता है। जी, वो पेरेंट्स ने पहले ही माइंडसेट कर दिया था कि भैया जो भी है आपको करना पड़ता है। बिफोर आफ्टर मैरिज जो है ना, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, आप कर लोगे मुझे पता है। तो ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा मेरी लाइफ में आया कि नीड हुई जॉब की कि हाँ, की जाए, करी भी। वो मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज़ बचपन से जब माइंडसेट है नो जॉब। लेकिन जब आप उस फील्ड में जा रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था उसको ग्रैब करना हुँ, और उसमें भी अपना 100% देना। हुँ। वो मेरे लिए बहुत टफ था, पहली एग्ज़ैक्टली मेरी जब जॉब। आप चाह भी नहीं रहे हो, फिर भी आप 100% दे के भी आ रहे हो, हाँ, दैट्स द जी। बिगेस्ट और चैलेंज ऑफ मेरी कोर्स। जी। मेरी पहली जॉब थी वो मैंने हॉस्पिटल में करी थी एज़ अ फ्रंट डेस्क एग्ज़ीक्यूटिव, जबकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी जॉब की, जी, बट रिक्वायर्ड था। वही है कि पहले तो हो जाता था ना किसी से बात करी और जॉब लग गई, आजकल तो नहीं होता। बेसिकली आप करके तो आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मैंने किया और मेरे घर से जो है मेरा जो डेस्टिनेशन था वो था 1 1/2 आवर का डेस्टिनेशन था। मतलब मैं अगर यहाँ हूँ, तो वो 1.5 घंटे का सफ़र था और क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, फ्रंट डेस्क थी, तो मुझे एग्ज़ैक्टली वहाँ 8 बजे तक पहुँचना ही होता था। राइट, तो मैं घर से निकलती थी 6:30 अपने दोनों छोटे बच्चों को छोड़ के जिसमें कि बेटा मेरा 4 इयर्स का था और बेटी मेरी 2.5 साल की थी। तो किया। बट ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट करा कि हाँ, मुझे उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करा कि हाँ, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ देम, हुँ, यू हुँ। कैरी ऑन। मतलब वो आते थे, वो लंच ब्रेक में आ जाते थे, उनको बच्चों को देखते थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत तो वो हार्ड-कोर मेरे लिए वाले बहुत हार्ड टफ वर्किंग था। हैं आप। हाँ, राइट, और वहाँ पे भी मैंने 2 साल जॉब करी है, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास हेल्थ इश्यू मेरे खुद के स्टार्ट हो गए थे बिकॉज़ ऑफ इतनी जल्दी सुबह निकलना, अपने ऊपर ध्यान ना देना एंड हुँ, ऑल, हुँ, हुँ। तो वो मैंने ड्रॉप करी। जी, जी, जी। तो वेलनेस कोच के रूप में आपके क्लाइंट्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव लाइफ़स्टाइल चेंज कौन-सा रहता है? सबसे इफ़ेक्टिव जो लाइफ़ चेंज होता है ना मैम एक वेलनेस कोच का वो होता है पॉज़िटिविटी। जैसे ही देखो मैं अब वेट लॉस पर हूँ, वेट लॉस जर्नी पर हूँ। फिर से एक बार मैं थोड़ा-सा बता दूँ मैं प्लीज़। पहले जो जी, मैं पहले भी जो है 15 किलो अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा वेट 90 प्लस था, जो कि 75 हो गया था।
लेकिन बिकॉज जो हमारा सबसे ज्यादा वेट गेन होता है, मैं आज आपके माध्यम से सबको बता दूं, हमारा सबसे ज्यादा जो वेट गेन जो होता है वो होता है सिर्फ स्ट्रेस से। एग्जैक्टली। और पिछले 1-1.5 साल से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में थी। विद इन अ ईयर आई लॉस्ट माय पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर। तो वो ट्रॉमा, वो स्ट्रेस मुझे इतना हाई अप ले गया कि मुझे ना खाने का होश, ना पीने का होश, किसी चीज का होश नहीं। बस ये लगा कि बस दुनिया खत्म, फुल स्टॉप लग गया, अंधेरा हो गया, बस मैं अकेली हूँ। पूरी दुनिया में मुझे लगा कि बस मैं अकेली हूँ। जी जी जी। तो बस उस चीज ने मेरे स्ट्रेस को, मेरे ट्रॉमा को इतना बढ़ा दिया था कि मैं वापस जो है मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। तो ये सबसे ज्यादा हमारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा वेट गेन जो होता है वो स्ट्रेस से होता है। तो एक बार फिर से मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, और सबसे अच्छा होता है कि हमारा अगर कुछ ग्राम्स भी चला जाता है ना, पॉजिटिविटी आती है, जो मेरे और मेरे क्लाइंट्स के साथ हमेशा होता है कि उनका माइंड इतना पॉजिटिव हो जाता है ना कि हाँ, कुछ ग्राम्स चला गया ना, और भी जाएगा। तो ये जी जी सबसे जी। अच्छा टर्निंग पॉइंट उनका यही होता है। और जब राइट। आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एज मैं एक पॉजिटिव स्पीकर भी हूँ, तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि हाँ, आपको पॉजिटिविटी पे काम कैसे करना है। कोई बात नहीं, वेट है मेरा दोबारा जब बढ़ गया 10 किलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ना कम होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कर लोगे। बिल्कुल जब आपने बिल्कुल पहले बिल्कुल। किया है तो आप अब भी कर लोगे। तो बस यही है, पॉजिटिविटी सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट आता है मेरे क्लाइंट्स का। वो पॉजिटिव होके उस चीज को लेते हैं। नहीं तो हम फीमेल्स के साथ क्या होता है ना, इतने हैवी वेट के साथ हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि यार राइट। मुझसे नहीं होगी, या मेरे बस की नहीं है। हाँ। और मेरी सलाह यही होती है कि हमारे अगर 90+ वेट है तो हमें वॉक भी नहीं करनी है, हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। तो मेरा जो वेट लॉस जर्नी रहती है क्लाइंट्स के साथ, वो यही रहती है कि मैं जब तक नहीं बोलूंगी आप वेट वॉक नहीं करेंगे, आप मैं जब तक नहीं बोलूंगी आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा फैट है। उसके ऊपर से भी अगर मैं आपको बोल दूंगी ना आप एक्सरसाइज करो 1 घंटा या आधा घंटा वॉक भी कर लो, आपसे नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो आप फिर से स्ट्रेस में जाओगे, वो बजाय वेट लॉस होने के वो वेट गेन की तरफ और बढ़ जाओगे। जाएगा। राइट। तो इट्स बेटर कि कूल रहो, पॉजिटिव रहो, हम बैठे हैं ना, हो जाएगा। ओके। तो एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या कहेंगी आप कि कौन सी कॉमन गलतियां लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है रियल एस्टेट में फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे, हम्म। कि सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, सबसे ज्यादा तो गोल, हमारा जो गोल होता है ना, प्लान, वो लोग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा लैक पॉइंट है, लोग अपना विजन नहीं बनाते हैं। लोगों के पास गोल है, उनको पता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ पेशेंस पे टिकी हुई है। राइट। आपके अंदर पेशेंस है, आप कर सकते हो, आपके अंदर नहीं है, आप नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं ना, अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है या सेल करनी है, कुछ भी सेल, शॉप, फ्लैट, वट, वो सोचते हैं कि बस मैं इसे बेच दूं, मेरा प्रॉफिट आ जाए, बाकी जाए बस हम्म देखी जाएगी, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम्म। 80% होता भी यही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को घर दिला रहे हो, घर उसके लिए एक ऐसी प्रीशियस चीज है ना, जो वो लाइफ में एक ही बार लेगा। राइट। दोबारा तो कोई नहीं बना पाता ना। नहीं। 2 4 सब बनाते हैं, लेकिन जो पहला घर दोबारा लेने निकलता बनाए है ना, नहीं बनाए, दैट इज देयर लुकआउट, बट एक्चुअली हाँ, पहला घर पहला ही होता है। पहला घर वो होता है। एसेंशियल आप है। उसको उससे पहले घर की छत दे रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि हाँ, ये मैं उसे एक तोहफा दे रहा हूँ, और मेरा तोहफा ऐसा होना चाहिए जो बस अल्टीमेट उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाए वो। तो बिल्कुल। बस लोगों के पास यही होता है कि लोग अपना गोल सेट नहीं करते हैं, और लोग उसको सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना गोल सेट करें कि हाँ, मैं अगर से मकान दिला रहा हूँ तो मेरे लिए एक बहुत प्रीशियस, मैं उसे गिफ्ट दे रहा हूँ। हम्म। वो गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि जब बस मैं ही दे सकता हूँ उसे, क्योंकि आप उसे आज मकान दिलाएंगे, कल आपको और वो 4 4 6 क्लाइंट्स भी तो देगा, या उसे और राइट। भी तो नीड होगी, शॉप्स की होगी, स्टूडियो फ्लैट की होगी। तो एक क्लाइंट जो होता है ना, उसे क्लाइंट के नजरिए से कभी नहीं देखना चाहिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम। राइट। तो बस यही मेरी एडवाइस होती है, मैं इसी मोटो पे काम करती हूँ। बहुत सही करती हैं आप। सो रितु जी, ब्यूटी कंसल्टेंसी के बारे में बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? किसी के आपने देखा होगा बहुत पिगमेंटेशन, हाँ, किसी को आपने जी जी देखा जी जी, होगा बहुत बिल्कुल। सारे एक्ने है, और वो अपना जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो खो लेती हैं। तो वहां पर आप कैसे हम्म। मूव करती हैं उनके लिए? देखिए, ब्यूटी एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है,
वो है, आप उसे माने। लोग पहली बात तो मानते नहीं है, नहीं ये मैंने तो कुछ भी नहीं करा था लेकिन ये हो गया, ये लेकिन बात वो आपने होता बहुत है। सही कही कि लोग मानते नहीं है। सबसे बड़ा तो माइनस पॉइंट यही है ना किसी भी फील्ड का, लोग मानते ही नहीं है। मुझे पता है मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे ये भी मालूम है क्यों हो रहा है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, नहीं मैं तो कुछ नहीं खाती, है ना? मैं बिल्कुल तो सिर्फ बिल्कुल एक टाइम रोटी खाती हूँ, जबकि एक टाइम रोटी खाने से आपका डबल वेट बढ़ता है। बिल्कुल। तो सेम फील्ड हमारे साथ ब्यूटी कंसल्टेंसी में आती है कि लोग मानते नहीं है। लोग कहते हैं नहीं मैं सारी स्किन केयर ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बट जो है मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप हो रहा है। अपने आप कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल आपके खाने पीने से आप मुंह में पानी भी डाल रहे हैं ना, वो कितना डालना है, अगर आपको ये पता चल जाए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिनको एक्ने होता है, हमारी सबसे पहले सजेशन होती है, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। मेरा क्वेश्चन उनसे होता है आप पानी कितना पीते हो? वो बताते हैं इतना, 1 गिलास 2 गिलास। तो सबसे पहली गलती तो आप यही कर रहे हो। अगर आपको पिंपल्स हैं, अगर आपको एक्ने है, तो आपको अकॉर्डिंगली आपके वेट के अनुसार कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। राइट। आप उनको तो खुद ही बिना कुछ दिए आप उनको पानी दोगे, उनको मॉइस्चर मिलेगा। आप बाहर से क्रीम्स लगा-लगा के जो उन्हें मॉइस्चर दे रहे हो, वो आपके एक्ने को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आप इंटरनली उन्हें पानी देंगे, वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे सूखना स्टार्ट होंगे। तो ये जी लोगों को पता नहीं होता। वो ऊपर से दुनिया भर की बेचारे महँगे-महँगे क्रीम्स और ये सब लगाते हैं। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस एक्ने के लिए हो या पिगमेंटेशन के लिए हो, चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं, चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनको वही बोलती हूँ। आप महँगी क्रीम्स पे जाने से अच्छा है इंटरनली उस पे वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि खाली अगर पिगमेंटेशन हुई है ना, तो यहाँ नहीं हुई है। ये हमारी अंदर की जो 6 इंटरनली। लेयर्स है ना, ये वहाँ से चलती हुई आ रही है। राइट। ऊपर के लेयर को क्लीन करके कुछ नहीं होगा। अंदर तक पे वर्क करने के लिए अंदर मुँह से कुछ अंदर डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो इंटरनली हील करे। तो उनको पहले ना थोड़ा-सा मैं पॉज़िटिव करती हूँ, माइंडसेट करती हूँ कि आप घर से स्टार्ट करें, जो मेरी दी हुई रेमेडीज़ हैं या जो मेरी दी हुई कुछ टिप्स हैं, आप उसे फ़ॉलो करना स्टार्ट करें और उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता भी है। इवन मैंने कई कई एक्सपेरिमेंट तो मैं अपनी डॉटर के साथ करती हूँ, जो मैंने 20 साल पहले सीखे थे, जी जी जी। जो वो आज हाँ, वो आज भी वर्क करते हैं। बजाय क्रीम्स के, बजाय उसके वो हम ये नहीं कह रहे कि आप वो ना यूज़ करें, आप वो यूज़ करें, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल है ना, आप उससे स्टार्ट करें। एक बेस तो बनाएँ। भई अगर हमने व्हाइट वॉश भी करानी है तो पहले वो घिसेगा ना, जो सफेदी करने आएगा वो पुरानी तो उतारेगा, घिसेगा उसे राइट रेगमार राइट। से। हम उसे घिसने की बजाय उसके ऊपर और लगाए जा रहे हैं महँगी, महँगी, महँगी। अरे नहीं, पहले घिसो। घिसने का मतलब है कि आप पहले नेचुरल चीज़ों पर आओ। आप पानी से शुरू करें, है ना? आप फ्लैक्स सीड से शुरू करें, उसे लगाना और उसे खाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो राइट। आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। हमारे पास बेसन है, हमारे पास नींबू है, सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि-मुनि हम सालों से हमारे पास हैं, जो बहुत सही नेचुरल बात है। पेड़ों से गिरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार उसी को यूज़ करके तो इतनी महँगी-महँगी क्रीम्स और ये सब बनता है। जी जी तो जी। हम वो यूज़ करने के बजाय हम थोड़ा-सा नेचुरल पे चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी। अगर तो हम ये आपकी बात करें तो आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए मैम, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। सबसे करना पहली ही चीज़ आप चाहिए। अपने आप से प्यार करो। करना ही लव चाहिए। योरसेल्फ, सिचुएशन कैसी भी हो, लव योरसेल्फ। क्योंकि आपको पता है आप ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप हैं। अगर आपको अपने आप से ही प्यार नहीं होगा, तो आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएँगे। मैंने इतनी साल की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे हर्डल्स देखे हैं और अभी अभी मैंने जैसे बताया, अभी पेरेंट्स भी गए हैं मेरे, और अगर मैं खड़ी भी हूँ, तो सिर्फ़ उन्हीं की दी हुई सीख की वजह से कि उन्होंने बोला है, बोल कर गए थे, बचपन से सिखाया है कि कभी गिरना नहीं है, लेट हम्म। डाउन कभी नहीं होना। आप ही वो ताकत हो जो आपको खुद गिरोगे और खुद खड़े होगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। अच्छा होता है कि लव योरसेल्फ, बी पॉजिटिव। हमारे चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है। बहुत लोग क्या कहते हैं, हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप खुद के लिए खुद क्या बोलते हो, ये मैटर करता है। बिल्कुल। मैं रो मेरा सिर्फ है कि रोज़ सुबह उठते ही शीशे के सामने आई लव यू। मुझे कोई और बोले ना बोले, मैं अपने आप को ज़रूर बोलती हूँ और मेरे दिन की शुरुआत वहीं से होती है, अपने कि हस्बैंड को जब मैं बोलते अपने हैं आप से हमें। प्यार कर रही हूँ ना, तो मैं पॉजिटिव हूँ। है कि नहीं? नहीं तो जी। आधा टाइम तो यही एक्सपेक्टेशन में निकल जाता है कि कोई आई लव यू का ही कोई बच्चा ही कह दे हमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तो वो बात स्ट्रेस बोली बढ़ आपने। जाता है ना। बिल्कुल। हाँ। तो कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज
जो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, हमारे हिंदुस्तान की जनता को देना चाहती हैं एज एन ऋतु शर्मा? अच्छा। जी। देखिए मैं कौन होती हूँ देखो किसी को कुछ कहने वाली, लेकिन हाँ अब सबके अपनी प्रायोरिटीज हैं, सबके अपने थॉट्स हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है लाइफ का, कि सही समय का इंतजार ना करें। जब आप डिसीजन ले लेंगे, आपका वहीं से सही समय शुरू हो जाता है। बहुत सही। ये मेरी एडवाइस सभी को है। आप सही समय का इंतजार ना करें, घड़ी की सुई किसी के लिए नहीं रुकती है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। आपके पास कोई नहीं आएगा ये कहने के लिए कि आपका सही समय शुरू हो गया है, कोई नहीं आएगा। जब आप डिसीजन ले लेंगे किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वहीं से आपका सही समय शुरू हो जाता है। और हर एक छोटा कदम आपको बड़ी राह पर चलने के लिए तैयार करता है। हुँ। बेबी स्टेप्स जो बोलते हैं ना हम, ये हमारे बेबी स्टेप्स होने चाहिए, जो हमें दूर तक हमें अगर पता है वहाँ जाना है, तो हमें पहला कदम उठा लेना चाहिए। अगर हम बिल्कुल। उसी में देर कर देते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी भर देर ही होती चली जाती है, होती चली जाती है। तो सबको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि सही समय का इंतज़ार ना करें, कोई नहीं आएगा बताने। डिसीज़न लें, स्टार्टअप करें, समय आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हर फील्ड में। बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो ऋतु जी, नेगेटिविटी से डील करने के लिए जो इंसान पूरा नेगेटिव हो ही चुका है, जी। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, उसको आप हुँ। पॉजिटिविटी में कैसे लेके आएँगी? क्या मंत्र है आपका? देखिए नेगेटिविटी से आजकल सभी डील कर रहे हैं। हर 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को या देखने को मिल ही जाता है। हम खुद भी हो जाते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा ना, तो हम उसमें भी नेगेटिव हो जाएँगे, बजाय पॉजिटिव सोचने के। तो मेरा स ये होता है कि आप अगर कोई भी इंसान है, अगर वो नेगेटिव है, हो चुका है या हो रहा है, तो पहले तो वो अपने सोर्स को पहचाने कि मैं क्यों हो रहा हूँ। हुँ, भई अगर अपने आस-पास देखें, अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपका काम चल रहा है या आप जॉब करते हैं, तो ठीक है ना भगवान की दया से। हुँ, तब भी अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो आप पहचानें कि आप कौन से वो लोग हैं जिनको बीच में आप बैठने से आपकी थॉट्स बदल रही हैं, या कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ आप डेली जा रहे हैं और आपके माइंड चेंजेस हो रहे हैं। तो आप अपने सोर्स को पहचानें। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम सोर्स को नहीं पहचानते। कहते हैं ना गलत संगत का असर जल्दी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल, उसे हम पहचानते बड़ी देर बिल्कुल। से हैं, हाँ, जब सब कुछ हाथ से छूट जाता है। तो इसीलिए अपने आप को, अगर आपने पॉजिटिविटी से बाहर निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, घड़ी देख के 10 मिनट अपने आप को दीजिए। शांति से कोई ना हो, सिर्फ़ आँखें बंद करके बैठिए और सिर्फ़ इतना सोचिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्यों, किस टाइम पे मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं? पूजा करते वक़्त तो नहीं आते होंगे ऑब्वियसली, आपका माइंड पॉजिटिव होता है। बहुत किसी लोगों ऐसी के रिच आते मैम, बहुत लोगों के वो आते तब हैं। वो तब आते हैं जब ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और आप सोर्स ही नहीं ढूँढना चाह रहे कि मैं क्यों हूँ? हुँ, मैं क्यों हूँ? तो हम तो भगवान पे भी ब्लेम कर देते हैं ना। हम तो भगवान पे भी ब्लेम कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप नहीं पहचान पा रहे कि हम कहाँ बिल्कुल। से शुरुआत हुई थी। तो हमें चाहिए हम सिर्फ़ डेली 10 मिनट अपने लिए निकालें और सिर्फ़ ये सोचें कि कहाँ पर लैक हो रहा है। क्या मैं उन 4 लोगों के साथ डेली बैठ रहा हूँ तब मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं? या मैं एक पर्टिकुलर जगह पर डेली जा रहा हूँ तो मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं? तो आप क्या करें, या तो उन 4 लोगों से थोड़ा-सा गैप बना लें, कुछ टाइम के लिए। भले ही वो आपके कितने क्लोज़ क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। या फिर उस ऐसी जगह पे जाने के लिए थोड़ा-सा गैप दें। आप उसकी जगह दूसरी जगह जाके देखें। हुँ, हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंजेज़ ज़रूर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पॉज़िटिव सोचना है। अगर आप ये सोचे ना मेरा ये काम नहीं हुआ, यार ये मैंने इतना सब कुछ करा, तो 1 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि इसी में ही भलाई होगी। आया ना पॉजिटिव थॉट कि इसी में ही मेरी भलाई है। भगवान मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट करना कुछ चाह रहा है, इसीलिए उसने ये नहीं करा। तो आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। और सबसे अच्छा सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आपको जितना मर्ज़ी स्ट्रेस हो रहा हो, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप निकल जाइए। आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, विंडो शॉपिंग कीजिए। चीज़ों को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, उनके कलर्स को देखिए। है ना? किसी को खाना पसंद है, आप खाने निकल जाइए अकेले, नहीं चाहिए आपको कोई। अगर आपने स्ट्रेस से निकलना है ना बाहर, हुँ, तो किसी का सहारा ना ढूँढें। अगर आपने नेगेटिविटी से निकलना है, किसी का सहारा ना ढूँढें। सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। निकल जाइए बाहर, घूमिए, 2-4 गली घूमिए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए जी। और फिर वापस आइए और फिर अपने आप से पूछिए कि सब ठीक है?
तो आपको जवाब मिलेगा हाँ सब ठीक है। जी, बिल्कुल। तो अब मेरा आपसे एक चलते-चलते सवाल ये है कि जो लोग मल्टीपल करियर पाथ चूज़ करते हैं, जैसे आपने बहुत कुछ किया हुआ है, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? देखिए मैम, आज की डेट में मल्टीटास्कर होना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये आज हमारा जो एआई का ज़माना आ गया है ना, तो ये डिमांड है कि आपको मल्टीटास्कर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं ना, तब भी आपको स्किल्स तो सीखनी ही पड़ेंगी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बिल्कुल। तो आपको जिस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में 100% रहिए, प्लस एक्स्ट्रा जो चीज़ें स्किल्स हैं, उन्हें सीखते रहिए और हर एक करियर को एक प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहिए। हर एक करियर को हर एक प्रोजेक्ट की तरह। अब चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, मैं अगर फाइनेंशियल एडवाइस आपको करूँगी या आपको लोन्स की ज़रूरत है या आपको किसी भी तरीके की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको फाइनेंस एडवाइस करूँगी ना कि हाँ, ये नहीं ये मेरी नॉलेज है। ये मेरा प्रोजेक्ट है कि आपको सही एडवाइस करना। जी, ऑन द अदर हैंड, अगर आप ही हैं, आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको कुछ ब्यूटी की भी रिक्वायरमेंट है ना? समझ रहे हैं आप? स्किन की कंसल्टेंसी की भी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो ये हुआ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट। तो आप हर एक करियर को एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए, क्योंकि वहीं से ही आपका करियर बिल्ड ओके। है ना? तो जिस मल्टीटास्कर होना आज के टाइम की बहुत ज़रूरी डिमांड है, जब हम एआई में हैं, जब हम 2025 में हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक एक इंजीनियर है, लेकिन अगर वो एआई की कुछ स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो वो अपग्रेड नहीं कर पाएँगे ना। नहीं, अब तो बहुत आपको ज़रूरी आएगा हो ही गया, नहीं यू आर राइट। सोशल मीडिया का यूज़ करना। तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएँगे। जब आप अपग्रेड नहीं कर पाएँगे, तो आपकी तरक्की रुक जाएगी और अगर वो रुकी, तो आपको फिर अपने ऊपर अफ़सोस होगा कि यार मैंने इतना पढ़ाई करी, इतना सब कुछ करा। तो इट्स बेटर मल्टीटास्कर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी फ़ील्ड में आपकी 1 या 2 फ़ील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके अलावा किसी और की कोई पकड़ ही ना हो। और एक की और सबसे अच्छी एडवाइस, अगर आप मल्टीटास्कर हैं, एक फ़ील्ड की नॉलेज को दूसरे में यूज़ करके अपना टाइम भी बचाएँ और अपने ग्रोथ की तरफ जाएँ। सबसे अच्छा, जी। तो यही रितु मेरी जी, सबसे सबको एडवाइस है। हाँ जी। तो रितु जी, आपसे सोशल मीडिया पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोग? देखिए, मेरा सोशल मीडिया पे जो है, मुझे कनेक्ट करने के लिए आप रितु ट्रांसफॉर्म्स के नाम से जा सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी रितु ट्रांसफॉर्म्स है। वहाँ पे आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे, वहाँ पे आपको मेरी पर्सनल लाइफ भी मिलेगी। कैसे-कैसे मैंने वेट लॉस जर्नी करी, कैसे-कैसे मैंने जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा और मैं लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है, तो यही मेरी जर्नी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आईं। थैंक यू सो वेरी मच। सो व्यूअर्स, आपने सुना रितु जी की कहानी, उनकी ज़ुबानी। सो डेफ़िनेटली लिंक ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा। एपिसोड रिलीज़ होते ही लिंक स्पॉटिफ़ाई के चैनल पे आ जाएगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छा लगता है, तो ज़रूर इनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर मल्टीपल टास्कर होना चाहते हैं, तो रितु जी से कनेक्ट होना ज़रूरी है। So thank you very जी, much. Thank you so थैंक यू very सो much. मच।